फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है डियर जो कि आपका सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन सही गलत है। देखिए, जनजातीय लोगों से ये स्टेटमेंट से जो है आपको कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है। पहला ऑप्शन है आपका कि जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। हाँ भाई, उन लोग एक दूसरे पर निर्भर रहा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने बहुत कम ही बातें जो है आपका जनजातियों के बारे में कहा है। नेक्स्ट है अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। ये आपका बिल्कुल गलत है। इन्होंने लिखित दस्तावेज कुछ भी नहीं रखा। इन्होंने मौखिक तरीके से अपने जो भी संस्कृति है, जो भी अपनी परंपरा है, उसको जो है उसका संरक्षण किया। जैसे कि हमारा फोर्थ स्टेटमेंट में है कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। ठीक है, और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। ठीक है, तो हमारा सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई किसी भी तरह का लिखित दस्तावेज नहीं रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किया गया। ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट और पशु अंगों के अवशेष। आंसर हो जाएगा पौधे और खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। धम्म, अहिंसा, संघ और बुद्ध। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। उद्यान, कृषि का अधिकार, व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार और मछली पकड़ने का अधिकार। तो देखिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तावा बांध याद रखिएगा, 1990 में इन्हें जो है मछली पालने का अधिकार जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है। राष्ट्रकूट, पाल गुर्जर, प्रतिहार। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ही जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कैसे भी। जैसे कि यहाँ पे पहला पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि त्रिसंघर्ष कौन सा है, तो राष्ट्रकूट है, पाल गुर्जर है, प्रतिहार है। कभी कभी आपको एक चीज़ ऑप्शन में नहीं रहेगा और पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट, पाल गुर्जर और प्रतिहार, इनके बीच में बहुत लंबे समय तक जो है आपका संघर्ष चला था। कितने सालों तक चला था, 30 साल तक चला था। किस लिए चला था, तो कन्नौज पर अपना अधिपस्य मतलब कि अब कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए इन तीनों पे जो है आपका बहुत ही लंबे समय तक 30 साल तक जो है संघर्ष चला था, और बाद में जो है आपका गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। तो आंसर जो है, आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसमें किसकी जीत हुई थी, तो गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची, भीमबेटका, अमरावती और बाग। हमारा आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ता है। कारण क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। पूछा जाएगा अगर आपको कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो याद रखिएगा 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और इतने ही समय वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, तो ये वही रीज़न है, ठीक है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है दिखाई पड़ता है। तो आंसर ए भी दोनों सही है, और बी जो है यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हिमनद, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तटबंध कहा जाता है, समुद्री गुफा, हिमोर और लोयस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हिमोर हो जाएगा। ठीक है, हिमोर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो देखिए कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 में जो है अपनाया गया था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला है इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा, ये सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरोध तर्क दिया। नेक्स्ट है ये नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरोध जो है तर्क दिया था। आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4, 5, 3 और 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, 5 साल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें जो है ये स्थल से जो है समुद्र की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास लोकप्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखिए ऐतिहासिक स्थल जैसे कि हड़प्पा